और सच कह रहा हूं, जिनके घर में बूढ़ी माँ है ना, वो ये नित्य गाती होगी। उस बूढ़ी माँ की यही फीलिंग होगी कि इस पैसे के चक्कर में तू देश छोड़ के चला गया है, मैं तेरे ही घर में बैठी हूं, रोटी तो खा ही लेंगे, तू 4 सब्जियों के साथ खाता, हम चटनी से खा लेंगे यहाँ, पर साथ के खाने में आनंद ही कुछ और होता है। खैर मैं आपको इमोशनल नहीं करूंगा क्योंकि कईयों के नेत्र भर आए हैं और मैं मेरे भी भर आए, क्योंकि मेरी भी माँ कहती रहती है मुझसे, मेरी माँ भी बहुत दुखी रहती है ना मुझसे, इतने दिन के लिए चला जाता है। और मेरी माँ तो ये कहती है कि देश में रह कितने भी दिन बाहर रह, लगता है घर में ही है, और तू जब विदेश जाता है 10 दिन के लिए भी तो बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे, विदेश मत जाया कर, कसम से मेरी माँ मुझसे कहती है। और जब ये बात बोल रहा था ये पंक्ति, तो मुझे मेरी आजा अपने घर में भी रोटी, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सच बताएं, इस संसार में माँ बहुत प्यार करती है बच्चों से, चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, माँ माँ ही होती है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, अपनी माँ की खूब सेवा करना, क्योंकि एक आशीर्वाद प्रकृति से लड़ने की सामर्थ्य देता है माँ का। एक आशीर्वाद तुम्हें प्रकृति से लड़ा देगा, प्रकृति से हर जिता देगा तुम्हें, माँ के बल आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्य है। तो खैर लौट के आ जाइए, मेरा मकसद ये नहीं था कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। तो सुख की खातिर हम लोग कहां कहां नहीं भटक रहे, पर जीवन का अंत हो जाता है, सुख नहीं मिलता है, जीवन का अंत हो गया, सुख नहीं मिल रहा है। सुख क्यों नहीं मिल रहा है? बोले दुखी लोगों में सुख की तलाश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दुखी हैं उनसे आशा कर रहे हैं कि इनसे हमें सुख मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? जो सुखी हैं अगर उनके पास जाकर बैठ जाएं तो हमें सुख मिलेगा। बोले सुखी कौन है? बोले आनंद का सागर तो कोई है तो वो श्री कृष्ण है, कृष्ण के हो जाओ सुख ही सुख है। एक और है ना वो गाना, तू प्यार का, और हमारे हस्बैंड पे एक बूंद नहीं है प्यार के सागर की, हमारी पत्नी पे एक बूंद टपक नहीं रही प्रेम के सागर की है। बच्चों में बूंद छोड़ो, खुशक है गो नल, कच्चू मतलब प्रेम करेंगे नहीं माँ बाप से। तो कॉलेज में जाके 10 घूमेंगे 10 पांचों के साथ, पर है मजा ले माँ बाप के लिए टाइम निकाल लें। वो मोबाइल दैत्यराज, उस दैत्यराज के साथ में 24 घंटे रह लेंगे, पर मम्मी के पास 24 मिनट नहीं रहेंगे। ये कौन है? दैत्यराज, मोबाइल। ये तो हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा खतरनाक निकला रहे, सच्ची में। आई एम नॉट कटिंग अ जोक विद यू माय डियर, इट्स ट्रू। आप देखिए मोबाइल धीरे धीरे परिवार तो तोड़ ही रहा है, फीलिंग भी कम कर रहा है। अपने लोगों में अटेंशन और वो ज्यादा है नहीं, छोड़ो इसकी बात। तो प्रेम का सागर कौन है? संसार में प्रेम नहीं है, यहां तो स्वार्थ को प्रेम माना जाता है। तो मेरी भावना पूरी करो, मैं तुम्हारी भावना पूरी करूंगा। मैं तुम्हें रेड रोज दे दूंगा, तुम मुझे रेड रोज दे देना, सो लव यू हो जाएगा। और तुमने अगर मुझे रेड रोज नहीं दिया तो सियावर रामचंद्र की जय, चलो तुम अलग हटो, दूसरे से ले लेंगे। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये प्रेम नहीं है, ये तो बिजनेस है, गिव एंड टेक सिस्टम है। प्रेम तो मेरे ठाकुर जी से हो सकता है, वो भी निस्वार्थ। और ठाकुर जी भी प्रेम करता है निस्वार्थ, हर किसी को रोटी देता है, चाहे पापी हो चाहे अच्छा। पूछता भी ऐसा नहीं पापी रहे तो रोटी नहीं दूंगा, ले तू भी खा। ऐसा दयालु है वो। तो ऐसे दयालु कौन है? वो प्रेम का सागर है। अगर उसके पास बैठ जाएंगे तो क्या होगा बताओ? हनुमान जी खुश हैं कि नहीं? आनंद में है कि नहीं? हनुमान जी बोलो। ध्रुव जी को आनंद मिला कि नहीं? प्रहलाद जी को मिला कि नहीं? सबरी को मिला कि नहीं? विदुरानी को मिला कि नहीं? निषाद को मिला कि नहीं? कितने भक्तों की लिस्ट है जो उनके सानिध्य में चले गए तो आनंद की सीमा नहीं रही, उनके आनंद के सागर में उन्होंने भी गोते लगाए। बोलो राधे राधे। तो ज्ञान असीमित, सत्ता असीमित और आनंद भी, तो उन्हीं के सानिध्य में आ जाओगे। एक और बात है, व्यक्ति 3 प्रकार से सुखी और दुखी होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। शरीर से दुख और सुख, देवताओं का सुख और दुख, और समाज का सुख और दुख।
हाँ या ना? और इस संसार में कोई नहीं काट सकता तुम्हारे इन सुख दुख को, लेकिन जो कृष्ण के हो जाते हैं वो तीनों तापों का हरण कर लेते हैं और मनुष्य को सुखी कर देते हैं। इसलिए हम उस सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं जिन्होंने सबको सुख प्रदान कर रखा है। हम ऐसे सच्चिदानंद को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप संकल्प ले लीजिए मन ही मन में कि हम भी इस कथा को अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, माता रानी की कृपा के लिए और अपने पितरों के कल्याण के लिए सुन रहे हैं। हे प्रभु, इस कथा को सुनने में कोई विघ्न ना आए, ऐसी कृपा करना। हम निर्विघ्न इस कथा को संपूर्ण सुने। राधे राधे बोलना पड़ेगा।